नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट ख्याति देवी। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ गपशप मारना चाहते हैं, कुछ बात डिस्कस करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेरियन्ना, हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नॉर्मल श्लोक है, उसके बाद बम्बार्डिंग न्यूज है। मोदी जी आपने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वो बाद में आते हैं। और पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं पेरियन्ना जी। गायत्री देवी दर्शकों का प्लस ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का नया साल 2025 का बधाई है, शुभकामनाएं है। इसीलिए 2025 मंगलमय हो, ज्योतिर्मय हो, प्लस आपका पूरा पैसा आना चाहिए, पैसा। इसीलिए लक्ष्मी का हम लोग प्रार्थना करते हुए ये फर्स्ट बार इस ऑडियो में मैं इस श्लोक का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। ये बहुत पावरफुल श्लोक है। भगवान बालाजी का उठाने टाइम पर फर्स्ट बोलते हैं, बिकॉज भगवान बालाजी तब उनकी पत्नी लक्ष्मी का, पद्मावती का आप प्रार्थना करोगे, वो खुशी हो जाते हैं। इसीलिए तो तिरुपति जाने के पहले फर्स्ट तिरुचांदूर में दर्शन करके ऊपर जाना पड़ेगा। सो ये महत्व है। ईशानां जगदोत्सवेंकटपतेर् विष्णु परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवागरसिकां तक्षान् संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणिपल्लवैवां पद्मास्तनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। दिस श्लोका वेरी वेरी पावरफुल श्लोका। गायत्री जी, आपको दर्शकों को एक एक चुन चुन करके मैं बताता हूँ। जो भी मुझे बहुत फोन आते हैं, बहुत व्हाट्सएप में मैसेज आ जाते हैं, आप श्लोक का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा घर में भी इतना पीड़ा है, ये है, सब तो दूर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं भविष्यवाणी बोलते नहीं है, लेकिन मैं सी की सिद्धांत है, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु धर्मो रक्षिति रक्षितः। आप शुरू कर लीजिए, हम लोग करेंगे आज डिबेट। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है, अजीत दोवल इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड वेरी सून। दे लुकिंग फॉर न्यू एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बोल रहे हैं, अभी प्रयत्न चल रहे। अभी आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस से श्रृंगला साहब को नाम चल रहे। मिस्टर अजीत दोवल साहब खुद बोल दिया है प्रधानमंत्री से, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, 10 साल हो गया है, इनफ। He is already 80 years, but he is very short, very mentally short. And second thing, तीसरा साल में, तीसरा सत्ता में 6 महीने हो गया है। नए आदमी को लिए पकड़ लेना, आप उनके गवर्नर बन जाएंगे, सकता लगता है। वैसे पी के मिश्रा साहब 2025 में गायत्री जी प्रधानमंत्री ने 3-4 महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं। अपना टीम का मिलन दियोरा और शिंदे साहब का बेटा, प्लस सब लोग को मंत्रिमंडल में लेके आना चाहते हैं, प्रफुल्ल पटेल इंक्लूडिंग। दैट इज द पैकेज। सेकेंड थिंग, आप बिहार का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, इसमें कोई चमकदार काम करेंगे नरेंद्र मोदी। एक फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 नरेंद्र मोदी का लाइफ में टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज आप आज से 75 साल खत्म होकर 76 में आप शुरू कर रहे हैं। आप इंडिया इंडिपेंडेंस होकर के, रिपब्लिक होकर के बहुत साल हो गया है। नरेंद्र मोदी का सौभाग्य है उस टाइम पर ये चीज अपनी कार्यकाल में हो रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं पब्लिक में कोई फेटिकनेस नहीं आना चाहिए, इसीलिए उसको चमकदार काम करना, क्या क्या करना है। वक्फ बोर्ड बिल है, प्लस 2025 में 1 नेशन 1 पोल पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। ये चीज करने के पहले मंत्रिमंडल करने के पहले राज्यपाल के लिए अभी 6 दिन पहले, 5 दिन पहले 5 नए नियुक्त किया है। उसमें से एक पकड़ने में आता है, क्यों आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा है मैडम? आपको चिंता किया उसके ऊपर? हाँ जी, पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए। 30 साल के बाद एक मुसलमान उधर गवर्नर बन के जा रहे हैं। और इसमें एक दिन पिनारी विजयन साहब को भी खुशी कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ये तो बहुत उंगली करते रहता था, अभी लालू यादव को ऊपर करेगा।
राहुल गांधी के ऊपर करेगा। ये अली मोहम्मद खान साहब का मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत पुण्य नेता है, बहुत ही मशहूर उर्दू बोलने वाले हैं। लेकिन बिहार में क्यों चुना है नरेंद्र मोदी ने? दैट इज अ मेजर पॉइंट। नाउ कमिंग टू द इश्यू ऑफ राज्यपाल हो गया, नेक्स्ट प्रधानमंत्री के कार्यालय में मिस्टर डॉक्टर पी है, उसको भी बदलने वाले हैं। सुना था मैंने, एक आईएएस ऑफिसर को प्रधानमंत्री मन पर ढूंढ लिया है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एकदम चमकदार हो गई, प्लस कैबिनेट चमकदार होगी। 2025 में सिर्फ 2 चुनाव है, दिल्ली, बिहार। नरेंद्र मोदी का फ्री टाइम है। आप देखिए 2025 में हम लोग नए साल शुरुआत करने टाइम पर ये सबको बधाई दे दिया है नए साल का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 5-6 विदेश में टूर में जाने वाले हैं, ईयर एंड पूरा कैलेंडर बना दिया। प्लस ट्रंप साहब आ रहे हैं अब सितंबर में, इनकी जन्मदिन पर। वो ट्रंप साहब इस बार आप देखते जाइएगा, ओडिशा में लेके जाने वाले हैं ट्रंप साहब का। ओडिशा क्वाड मीटिंग ओडिशा भुवनेश्वर में नरेंद्र मोदी का है, उधर विकास होना है। नहीं तो जैसे चेन्नई में, महाबलीपुरम में शी जिनपिंग चाइनीज उसको लेके गए थे नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले। अभी ट्रंप, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज, जापान प्राइम मिनिस्टर, ये सारा क्वाड मीटिंग के लिए आ रहे हैं। ओडिशा इज ए सी कोस्ट एरिया, उधर भी कुछ मीटिंग मिड सी में होने वाले हैं। सो देयरफॉर नरेंद्र मोदी का चमकदार काम ये है। प्लस इंडिया क्वाड का मेंबर है, इस बार अध्यक्ष बन गया है, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम आज दूसरा में जाएंगे। जी, पहले ना आपने क्या नाम बताया था? अजीत डोभाल जी की जगह कौन आने वाले हैं? किसका नाम चल रहा है? फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उनकी नाम चल रहे हैं। लेकिन आईपीएस आईएएस दोनों के बीच में नरेंद्र मोदी तोल रहे हैं, क्या बैलेंसिंग करना चाहते हैं। एक बार 10 साल आईपीएस रह चुका है, अभी इंडियन फॉरेन सर्विस रहना चाहिए, क्योंकि एनएसए में ब्रजेश मिश्रा साहब थे अटल बिहारी वाजपेयी का साथ, इसके अलावा शिवशंकर मेनन थे, एम के नारायणन थे। आप देखते जाइएगा, अभी मोदी साहब को मन पर कौन है भगवान जाने। आपने बिहार की बात की तो इसलिए मैं बिहार वाला पॉइंट ले आऊंगी जो कनेक्टेड है। नीतीश कुमार के पलटी मारने की मतलब वापस से नहीं मारेगा, लेकिन उनके मन पर कुछ पीटा है, इसीलिए तो देखो वो एनडीए मीटिंग पर नहीं आया, वो संकेत दे रहे हैं, दूर जा रहे हैं। उसके बीच में गिरिराज सिंह ने एकदम चमत्कार काम कर दिया है, उसको भारत रत्न दे दो, मजाक से बोला सच बोला भगवान जाने। उधर विजय सिन्हा साहब हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी कह रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन 100 साल में बिहार में भाजपा का सरकार चाहिए। ये क्यों इतना आवाज सुनने आ रहे हैं, क्यों? जेडीयू में कुछ अच्छा। दूसरी चीज है, आपको होगा परसों, ये बिहार में एक पॉलिटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है। बिहार में परसों एक मीटिंग पर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम तेरो अल्लाह तेरो नाम बोलने टाइम पर सब लोग गुस्सा हो गया। ये महात्मा गांधी ने अल्लाह का नाम लगा दिया, लेकिन उसको पूर्व लोग, बुजुर्ग लोग गाते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम करके, उसमें अल्लाह तेरे नाम कैसे आ गया? अल्लाह का क्यों? वो जेडीयू में गुस्सा हो गया। दिस एक परिवर्तन का दौर में इंडियन पॉलिटिक्स जा रहा है, देखते जाइए। इसीलिए तो रामभद्राचार्य जो गुरु सदगुरु रामभद्राचार्य ने भी बोल दिया है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के खिलाफ बोल दिया है, हिंदू धर्म है, हिंदू को रखना चाहिए। सो महावीर पुरुष लोग है। महात्मा गांधी कौन होते करके बीच में गाय की ने माफी मांगना पड़ा बिहार में, आपको याद होगा। ये चीज दुर्घटना नहीं है, लेकिन जेडीयू लोग ने जानबूझ करके माइनॉरिटी वोट्स को पीछे पड़ रहे हैं। अभी तो माइनॉरिटी वोट्स, दलित वोट सारा इकट्ठा हो गया ना जी नरेंद्र मोदी के पक्ष में। सो बिहार बोलने में ये याद आया है। दूसरी चीज है, 2025 में 3 मंत्री का नाम बता दीजिए, नरेंद्र मोदी के नजदीक कौन कौन जाएगा? 3 नाम आप बताइए। आप मुझे क्वेश्चन पूछ रही है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस एंड हु एल्स?
तो ये तो चीफ मिनिस्टर्स आप बोल दिया है। मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 लोग बहुत नजदीक जाने वाले हैं नरेंद्र। शिवराज सिंह चौहान, हाँ, that's शिवराज some सिंह चौहान का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का ये नाम भी चल रहे उसके, लेकिन नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का अलावा नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं 3 यंग मिनिस्टर्स का। चिराग पासवान, जो राम नायडू है आंध्र प्रदेश में, यरम नायडू को बेटा, प्लस जॉर्ज जो केरला से मंत्री बन गया ना, ये तीनों नजदीक है प्राइम मिनिस्टर का। एक अमित शाह तो नजदीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी खबर है 2025 में हु इज द न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट, ये बताइए। मनोहर लाल खट्टर। ना, हाँ, हरियाणा प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। मनोहर लाल खट्टर 2 व्हीलर में जाते थे, नरेंद्र मोदी पीछे बैठ के आए, मैं खुद देखा है नई अशोका रोड में। नरेंद्र मोदी के खट्टर के इतना नजदीक है। जेपी नड्डा का बहुत ही नजदीक है नरेंद्र मोदी। सो अभी खट्टर साहब को ले लेंगे। खट्टर साहब इज नेक्स्ट डाउट है, मुझे डाउट है कि खट्टर को बनाएंगे हेड, अच्छा बिकॉज सुनिए, नॉट मतलब उनका जो अभी तक कैलिबर जो हम लोगों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में रखने वाले तो नहीं लगते हैं। मतलब जिस तरीके से हमें आ जाएगा सब कुछ। कुछ भगवान ने जो मछली का तड़पने के शिकायत था क्या अपने आप करते हैं, इसी से बना बेबी। दे तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज आई डोंट फील दैट खट्टर इज आल्सो इन द रेस फॉर बिकमिंग द बीजेपी हेड। बट एक यस, रच, लेट्स सी, कुछ एक पता नहीं रच होता बीजेपी। से एक रचनात्मक रूप से दिल्ली में ऐसे बातचीत चल रहे हैं। ये मैं सच्चाई खबर आपको बोल रहे हैं। आपको पास कोई खबर हो बोल दीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में रिव्यूअर्स लिखने दो। मुझे मतलब लगता है मैं जो नाम सुन रही थी, जो बहुत पहले चला था, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बजाय बीजेपी हेड बनाने की बात चल रही थी। नहीं नहीं सिंस ही नहीं, इज बीन चीफ मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान का नाम काफी आगे है, और वो आरएसएस के भी हैं, और काफी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी के भी करीब है और अमित शाह जी के भी काफी करीब है, मुझे नहीं, उनके चांसेस ज्यादा लगते हैं। बट बीजेपी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो यू मे नेवर नो। शिवराज सिंह चौहान का बिल्कुल नाम आपने बोला, ठीक बोला, लेकिन इस दोनों रेस में मिस्टर मनोहर लाल खट्टर बहुत आगे है। 400 मीटर रेस में मनोहर लाल खट्टर 300 मीटर आ गया। चलिए, फिर ये ना आपने बताया कि ट्रम्प जाएंगे, ऐसी बात चल रही है, पर इस बार कह रहे हैं कि मोदी जी चाइना भी जाने वाले हैं, कुछ ऐसी शेड्यूल में भी है, कैलेंडर में खबर है। जबरदस्त खबर है, नरेंद्र मोदी चाइना जाने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप लिख के रख लीजिए, जून बीच में चाइना जा रहे 5 दिन का दौड़ में, अगल बगल में जाकर के आ जाएगा। तब तक इसीलिए तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे, उनको भी खुशी कर दिया है। चाइना को बारे में हम लोग का हाथ, चाइना हिंदू बाई बाई हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी तो गलवान वैली में उनकी फोर्सेस विथड्रॉ कर लिया है, जिसका श्रेय अजीत डोवल, मिस्टर ये एम जयशंकर को जाते हैं। उसको बेस बना रहा है अभी। आजकल आप दोनों बीच बात करने टाइम पे जयशंकर साहब अमेरिका में है, नए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जितना भी लोग है, सिकरी साहब फॉरेन सेक्रेटरी भी उधर है। लेट अस सी हाउ इट टेक्स शेप। 2025 में रचनात्मक रूप से बहुत कुछ होने वाले हैं मैडम फॉर इंडिया। जैसे कि फिर ये ना पुतिन की विजिट होने वाली है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट की विजिट होने वाली है, कई विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशन प्रेसिडेंट आ रहे हैं जनवरी 26 तारीख, अनदर 1 महीने में आ जाएगा। सो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। पुतिन कब आने वाले हैं और क्या पर्पस है उनके विजिट का? जून में पुतिन आने टाइम पर उन्होंने जो कल भी बोल दिया है, अपॉलॉजी दे करके जो यूक्रेन वार का भी समाप्त कर दूंगा, उसकी भूमिका नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ किया है। Therefore, he wants to take नरेंद्र मोदी एडवाइस, इसीलिए तो आ रहे हैं। जून में आ रहे हैं, वो भी तैयारी हो गया इंडिया में। अच्छा, दूसरी चीज बता दूं, अभी खबर, जबरदस्त खबर। ये अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को, जो आप बैठे हैं कुर्सी में, बैठे हैं कुर्सी में भी पकड़ करके बैठिए, इतना भूकंप खबर है मैं दे रहा हूं। अमित शाह, नया ऑफिस मिल गया अमित शाह का। निर्मला सीतारामन को नया ऑफिस मिल गया है।
डॉक्टर जयशंकर का नया ऑफिस मिल गया है, राजनाथ सिंह का बड़ा नया ऑफिस मिल गया है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो अभी सत्ता में है राष्ट्रपति भवन को रायसीना सील में, वो खाली हो गया। भाई जनवरी फरवरी मार्च में ये उधर म्यूजियम बन रहे नरेंद्र मोदी का इच्छा से। नरेंद्र मोदी के नए मकान भी शुरू हो गया 2025 सितंबर, उनकी बर्थडे के पहले पहले नरेंद्र मोदी ने उनकी नए मकान पर, नए मकान नहीं है उसको, बंगलो 7 रेस कोर्स रोड 7 कल्याण मार्ग छोड़ करके इधर आ जाएंगे राष्ट्रपति भवन के बीच में। बहुत चीज छोड़ है दिल्ली में, दिल्ली बदल रहे मैडम, दिल्ली बदल रहे है। आप दिल्ली में आकर के घूम लीजिए, सारा 7 मंजिल खड़ा हो गया। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक खाली होकर के अमित शाह का, निर्मला सीतारमन का दफ्तर उधर पहुंच गया, एकदम इस तरफ आ गया और तरफ आ गया पुराना बीजेपी। ये सारा चीज खबर आपको, जो विदेश से मुझे फोन आते हैं इन लोगों को रचनात्मक रूप से बड़ो खुशी की खबर है ये सारा चीज, बाकी चैनल में नहीं लेगा, ओनली विद अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, बाकी तो चुप। जी इस बार जो कैलेंडर लाइंड अप है मोदी जी का और बाकी उनका, इट्स अ हैवी पावर पैक्ड कैलेंडर जिसको मैं बोलूंगी। लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर काफी चेंजेस आने वाले हैं। मैप पूरी दुनिया का बदलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनवरी में सिंगापुर के प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के 26 जनवरी पर आएंगे। मोदी जी जापान जाएंगे, चाइना जाने की विजिट लाइंड अप है। पुतिन जी इधर आएंगे, भारत आएंगे और ऑल्सो विल बी मीटिंग पीएम मोदी इन द ब्रिक्स समिट एंड G20 समिट ऑल्सो। सो ऐसा लग रहा है कि पूरे साल ये जो इंटरनेशनल विजिट्स और जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 3 लीडर्स इस वक्त पूरी दुनिया को लीड करने वाले हैं इकट्ठे होकर। ट्रम्प में चूज टू फॉलो साइड और ट्रम्प में चूज टू बी विद दीज 3, शी जिनपिंग, मोदी एंड पुतिन। They seem to be coming together in order to counter the hegemony of the West, जिसको हम कहते हैं। वेस्ट ने पूरी दुनिया में वेस्ट को कोहरा मचाया। नरेंद्र मोदी का विश्व गुरु नेता बन गया है, दैट इज द स्टोरी। विश्व गुरु बन गया है नरेंद्र मोदी। अच्छा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का भी स्थान मिलने वाला है भाई अक्टूबर नवंबर। नरेंद्र मोदी ने, इसके बीच में एक खुशी खबर दूसरी भी है मैडम, नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के लिए अमित शाह को 100% उनको दे दिया है हाथ में। पार्लियामेंट आप देख लो और राजनीतिक देख लो, ये सारा पिछले 2-3 दिन में विश्व गुरु कंट्रोवर्सी से मैं 2024 को विदाई देते हुए 2025 को स्वागत करते हुए आज बहुत बुरी खबर निकला मैडम। 29 दिसंबर संडे 12 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अस्थि जमा करने के लिए गए थे, सोनिया गांधी नहीं गई उधर राहुल गांधी नहीं गया। ड्रामा करने वाले हैं गए, क्यों नहीं गया उधर उस दिन? आज जाना चाहिए था। मनमोहन सिंह परिवार ने बोल दिया, अकेले छोड़ दिया, देखो सही इनकी। क्यों मनमोहन सिंह परिवार में आज सुबह दुख हो गया सोनिया गांधी के ऊपर। Why they were not taken it? See, आपने फोटो बिल्कुल बोल दिया है, ये सारा चीज ताजा खबर फोटो है। इसमें अस्थि निकाल रहे, सोनिया गांधी है नहीं है, राहुल गांधी है नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है। कल लड़ रहे थे सरकार से, मुझे अच्छा स्थान दे दो करके मनमोहन सिंह का एक स्थान, लेकिन ये उस स्थान में क्यों नहीं किया सोनिया गांधी ने? Why she avoided? क्योंकि एक सीक्रेट बता दो आपको, आप यस बोलोगे मैं तब दे दूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा जी। आप एक सीक्रेट कवर में बोलना चाहता हूं, आपको इजाजत है? यस पेरियाना, यस प्लीज गो अहेड। आज तीनों गांधी विदेश जा रहे नए साल के लिए, दिल्ली से काली करके जा रहे। राहुल, सोनिया, प्रियंका तीनों। रॉबर्ट वाड्रा जाएंगे या वो नहीं जाएंगे? रॉबर्ट वाड्रा का क्यों छोड़ दिया? आजकल रॉबर्ट वाड्रा ने तो अनाउंस कर दिया मनमोहन सिंह डेथ का। यू रिमेंबर, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। Therefore, रॉबर्ट वाड्रा का क्यों छोड़ रहे? वो आजकल नजदीक हो गया एकदम, बीच में अलग अलग था, अभी नजदीक हो गया। ये भगवान, ये क्या हो रहा है दिल्ली में? बहुत कुछ होने वाले हैं। ये सारा चीज खबर बाकी में ये गॉसिप नहीं है, सच्चाई है।
जो मनमोहन सिंह का जो दिगांत, इन लोगों को इकट्ठा टाइम पर आ गया, कितनी 2 दिन पोस्टपोन करना पड़ेगा उसको दौड़ का। अच्छा, सेकंड थिंग, ये आपने बोलते जा रहे हैं 2024 में तो अच्छा परिणाम मिला है बीजेपी का, 2025 में भी मिलने वाला है, लेकिन 2025-2024 के बीच में सोनिया गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, इतना बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग कम से कम 100 साल जिंदा रहना है, लेकिन इसमें बहुत बीमार लोग हैं जी ये लोग। 2025 में क्या होगा? सपोज सोनिया गांधी का विदेश जाना पड़ा, राहुल गांधी किधर जाएगा? प्रियंका गांधी किधर जाएगी? उनको कौन गाइड करने वाले कौन होगा? अभी देर में बीच में रॉबर्ट वाड्रा का मदर सोनिया गांधी घर में जाकर के डिनर किया था, वो फोटो वायरल हो गया। उसमें ये लोग सारा बोलने लग गया बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सोनिया मनमोहन सिंह का दिगांत पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग नहीं किया, सिर्फ सोनिया, प्रियंका, राहुल तीनों वर्किंग कमेटी मेंबर्स का स्थान में ले लिया करके मजाक उड़ा रहे। छे 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 छे। आपने सही कहा कि देयर आर कपल ऑफ पर्सनालिटीज हु आर फेडिंग अवे, उनकी उम्र हो चुकी है, जैसे सोनिया गांधी हो गए, शरद पवार हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, देवेगौड़ा हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए। ये जो लीडर्स हैं अब ये उम्र दराज हो चुके हैं और वो धीरे धीरे अब पॉलिटिकल लाइफ से साइड की तरफ जा रहे हैं और उनकी जगह उनके जो फैमिली के मेंबर्स है वो डेफिनेटली आगे आ रहे हैं। देयर आर कपल ऑफ पर्सनालिटीज जिनके ऊपर निगाह रखने की जरूरत है। पहले ना आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, जैसे अखिलेश यादव, पवन कल्याण एंड नरेश नायडू, उमर अब्दुल्ला जी। नहीं, नवाब सईदी साहब को क्यों छोड़ दिया हरियाणा का मुख्यमंत्री? उसको अलावा उदयनिधि को क्यों छोड़ दिया? उदयनिधि तो अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। स्टालिन का तो टाटा, स्टालिन 2026 में चुनाव है उधर, 2026 के बाद एम के स्टालिन निकाल देंगे, पीछे आ जाएंगे, आगे करेंगे मिस्टर उदयनिधि स्टालिन का। वो भी परिवर्तन होने वाले हैं सदर्न डिस्ट्रिक्ट में भी। आपने तो पवन कल्याण का बोल दिया, दूसरा बाल ठाकरे बन गया आंध्र प्रदेश में। इतना हिंदू को प्रचार कर रहे, बोके पूछिए मत। प्रिया ना, बट आपको आपको नहीं लगता कि सबरी सन जो कि इनके जीजा हैं, उदयनिधि स्टालिन के जीजा हैं और एम के स्टालिन के दामाद है, वो उनको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे क्या? क्योंकि क्यों दोनों नहीं? के बीच में कितना आंकड़ा चलता है। नहीं, वो तो झगड़ा अलग है, ये अलग है। वो वो झगड़ा अलग झगड़ा है। अलग है, सत्ता अलग है, झगड़ा अलग। झगड़ा तो होना चाहिए। अब ऐसे He ऐसे also देख has same aspirations. नहीं, ऐसे देखने जाओगी मिस्टर उदयनिधि स्टालिन का कनिमोझी को बनती नहीं है, दोनों तू में हो गया। इसको बीच में कल डॉक्टर रामदास, अनबुमणि रामदास का पाटाली मक्कल कच्ची का जो बाप बेटा को बीच में पब्लिक ग्लैर में तू में हो गया। सो देयरफॉर तमिलनाडु पॉलिटिक्स परिवर्तन में दौर में जा रहे हैं। 2025 में तमिलनाडु पॉलिटिक्स बदलेगा, हिंदुत्व आगे आएगा, द्रविडियन मूवमेंट पीछे जाने का संकेत आ रहे हैं। इसलिए तो अन्नामलई का देखो, उन्होंने खुद अपने आप रस्सी से बांध करके मार किया है। सो बिल्कुल ही वांट्स टू, उन्होंने पैदल जाने के चप्पल मैं यूज नहीं करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा बिना चप्पल के जाऊंगा, तब तक टीएमके को सत्ता से नहीं हटाओगे। तो ऐसे शपथ ले लिया है। तमिलनाडु में भी परिवर्तन आने वाले हैं, केरला में परिवर्तन। केरला में हिंदू लोग इतना जागरूक हो गया है आरएसएस को, थैंक्स टू आरएसएस। सो देयरफॉर थिंग्स आर मूविंग इन 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्लिटरिंग ईयर फॉर इंडियन पॉलिटिक्स मैडम जी। पेरिया ना, अमित शाह की जी की तरफ आती हूँ। अमित शाह इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, सारे एमपीज को डायरेक्शंस दे रखे हैं कि आगे आने वाले 6 महीने किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया है। अमित शाह ने एक लिस्ट बना दिया है, हर केंद्रीय मंत्री 10-10 भारतीय जनता का एमपी का, एनडीए एमपी का क्लास ले लो, क्या क्या करता है। डिनर लंच में बैठ करके सबको सिखा देना आपको मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी का आदेश है। 2025 में मंत्रिमंडल का रूप बदलने हैं। उस टाइम पर तमिलनाडु का, केरला का, ओडिशा का, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस का, गुजरात का, मणिपुर का कितना कितना स्टेक दिया है, असम का सारा एमपी बैठ करके, आंध्र प्रदेश एमपी असम जाएगा, असम एमपी दक्षिण भारत जाएगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन होगी, संगमम होगी। जैसे काशी संगमम तमिलनाडु में वाराणसी में किया था नरेंद्र मोदी, तेलुगु संगम ऐसे करने वाले हैं। सो अमित शाह इज पावरफुल नाउ।
राइट। एंड अंबेडकर नैरेटिव पे भी कुछ बीजेपी के अंदर कुछ बातें चल रही हैं कि किस तरीके से काउंटर करना है अंबेडकर नैरेटिव को। काउंटर तो कर दिया, वो तो ठंडा पक्ष में गया है। जो कांग्रेस ने जानबूझ करके उन्हें डाइवर्ट करने का, अदानी अदानी अदानी, अच्छा हो गया, अदानी बंद हो गया, अंबेडकर उभर के आ गया। अभी अंबेडकर तो पीछे गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे आ गया। सो पॉलिटिक्स परिवर्तन होते जा रहे हैं। राहुल गांधी की ये चीज पता होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिगांत में भी अंबानी के हाथ वो ढूंढेगा, क्योंकि वो अंबानी के ऊपर पागलपना हो गया, क्या करेंगे, उनके माइंडसेट में कीड़ा बैठ गया है। फिर ये ना दो सबसे बड़े चैलेंज हैं मोदी जी के लिए, दैट इज बांग्लादेश सभी देख रहे हैं, बट देयर इज अनदर वन व्हिच इज कमिंग अप ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, नेपाल। यस, नेपाल की नेपाल, तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। हाँ, नेपाल के ऊपर भी बहुत दिक्कत है, लेकिन नेपाल में जितना भी परिवर्तन होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी को विश्वास है, बिल्कुल वो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि चीन का दबदबाव नेपाल में भी है। नेपाल का जो स्थिति बदलते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उसके ऊपर नजरिया रखे हैं। और बांग्लादेश अपने अपने बिजनेसमैन को, अपने ट्रेडर्स को कह रहा है कि भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करना है, आपको जो सामान लेना है, जो इंपोर्ट करना है, वो पाकिस्तान से करें। इनफैक्ट एक न्यूज अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगी, 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश पहुंच रही है। राइट। पहले बार आपको ब्रेकिंग एंड न्यूज नहीं, ठीक बात है, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश से भगा रहे हैं, वो तमिलनाडु, गुजरात एंड नोएडा में आकर के बैठने वाले हैं। जितना भी नोएडा में अपैरल एक्सपोर्ट है, तिरुपुर कोयम्बतूर में है, गुजरात में सूरत में है, ये सारा उभर करके आ रहे हैं। इंडिया का तो बल्ले बल्ले हो गया ना जी, बांग्लादेश में दरकरार हो रहे हैं, बांग्लादेश में झगड़ा हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में बिल्कुल ये सुविधा होने वाले हैं। राइट। फिर ये ना प्रियंका इज नाउ पुशिंग राहुल इन द बैकयार्ड्स। प्रियंका जैसे जैसे बाहर राहुल एकदम पुश होते जा रहे हैं। कांग्रेस तो मर चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का 16 राज्य में कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, यूनिट्स है नहीं है, उसको कार्यकर्ता है नहीं है। लेकिन कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी करके दबदबा तंपी डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, 5 नहीं तो 6 रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएगा। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया खत्म हो गया है, उनकी चिन्ह वापस ले लेंगे। उसके बैकग्राउंड में आप देखोगे, प्रियंका गांधी कांग्रेस को मरने से ऊपर उठाना चाहती है। लोकसभा में देखिए, प्रियंका गांधी के ऊपर पैलेस्टीन बैग ला करके घूम रही थी। उसके अलावा प्रियंका गांधी का अट्रैक्शन है, राहुल गांधी पीछे हो गया, और राहुल गांधी का अट्रैक्शन खत्म हो गया, प्रियंका गांधी का अट्रैक्शन बहुत हो गया। राइट। आपको पेरियन, आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया, तो कांग्रेस अब कैसे चल रही है? रीजनल पार्टीज के भरोसे। बट रीजनल पार्टीज भी अब कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही हैं, वो नहीं चाहती हैं कि वो आए। गायत्री जी, एक चीज है, 40 साल से मैं पार्लियामेंट को कवर करते करते बाल सफेद हो गया। जैसे नटवर सिंह साहब मुझे बोला, धूप से सफेद नहीं होती, एक्सपीरियंस से होते हैं। मैं कह रहा हूं 2025 से कांग्रेस इन्हीं सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मैं खुद नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बोल दिया, आप सत्ता को नजदीक भी नहीं आ सकते करके। आप कभी 100 क्रॉस नहीं करोगे भाई। आपने तो 100 मिला है, उसमें 10 बीक मांग करके दिया है अखिलेश यादव से, स्टालिन से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, इधर से इधर से इधर से, लेकिन वो लोग जागरूक हो गया। रीजनल पार्टीज वर्सेस नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, कांग्रेस इसमें खत्म हो गया। दैट्स व्हाट आई वांट टू से सिंपली। आप दर्शकों का गुस्सा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, हाथ खत्म हो चुका है। राइट। और पहले ना दो बड़ी मुसलमान करके पीछे जाओगे। इट हैज बिकम अ मुस्लिम पार्टी, everyone is saying that it has become an ultra left now. There is no tall leader in Congress after Manmohan Singh's death. बचा है राहुल गांधी, बचा है प्रियंका गांधी, अभी सोनिया गांधी रिटायर हो गई है, निकल चुकी है सत्ता से। अभी झगड़ा है
बिल्कुल मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का भविष्य बिल्कुल बेकार है। सचमुच अदानी अदानी के आपको और कोई चीज नहीं है भाई। वही ऑलवेज टॉक अबाउट अदानी। 25 में तो भूल जाओ, 2025 में अदानी को भूल जाओ। अदरवाइज दे आर ऑल वेल्थ क्रिएटर्स मैडम। लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। हम में बहुत तो बहुत अच्छी न्यूज आई है एलिफेंट्स को लेकर और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ साड़ी, ये क्या है पेरियाना? प्लीज एलैबोरेट ऑन दीज टू। जो एलिफेंट्स का मैडम एकदम परिवर्तन आने वाला है। इंडिया में हाथी का जो संख्या कम होते जा रहे हैं, उसको हाथी का दांत वगैरह उसको विदेश में मार मार करके विदेश भेज रहे हैं कोई लोग, जानबूझ करके उसको ऊपर विचार सीबीआई इंक्वायरी बोलने वाले हैं। केरला हाई कोर्ट ने बोल दिया है केरला में जो हाथी का पॉपुलेशन जनसंख्या घट रहे, असम में घट रहे। क्यों? हाथी भगवान की रूप में देखता जाते हैं। टाइगर मिशन रखा है, अभी हाथी मिशन रखना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 है आपने तो बोला ना जियोपॉलिटिकल इंडेक्स, जो साड़ीज के ऊपर नरेंद्र मोदी ने बोला योगी आदित्यनाथ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपको याद होगा बनारस साड़ी वर्ल्ड ओवर गया, लेकिन अभी कॉमर्स मिनिस्टर ने नया रूल निकाल दिया है। बनारस साड़ी के साथ कांजीवरम सिल्क साड़ी, पोचमपल्ली साड़ी खरीदोगे 50-50% कंसेशन मिल जाएगी। अभी देखो नॉर्थ इंडिया से कितना साड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी के भविष्य में कभी नहीं होगा है। सारा बनारस से एक्सपोर्ट होते जा रहे, एक्सपोर्ट होते जा रहे, एक्सपोर्ट होते जा रहे, बड़ा कमा रहे हैं वो दो उधर। जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले वी आर ईगरली वेटिंग कि नए एनएसए कौन होंगे, बिकॉज अजीत दोवल ने एक बहुत बड़ी लाइन खींची है और उनके लेवल अभी टाइम तो है, शुरुआत हो गया है। मार्च अप्रैल में नया आ जाएगा, क्योंकि अजीत दोवल खुद निकलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के भी 10 साल में थकावट आ गया। नरेंद्र मोदी सरकार में एक सही देखो, हम भी ये हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, रोज आ जाएंगे कोई देखेगा नहीं आपको। सो इसीलिए तो आपने मुझे बोला हफ्ते में संडे में आ जाओ सर, मैं संडे में आ रहा हूँ। तो अजीत दोवल को भी वो अपने इनिंग्स खत्म हो गया, अभी हल्का से निकलना चाहिए। अननेसेसरीली बैठना ठीक नहीं है। नए आदमी को रोशनी दे दो, ऊर्जा कर दो। नरेंद्र मोदी को पकड़ने लग गया है। अजीत दोवल खुद लिख दिया है मोदी का, मुझे रिलीव कर दो करके। एंड पीके मिश्रा का बीमार है, वो भी निकलना चाहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सो अभी नृपेंद्र मिश्रा निकल गया। अभी नृपेंद्र मिश्रा ने कल बोल दिया है जून 2025 में अयोध्या में 1 किलोमीटर का परिक्रमा करने के लिए रास्ता तैयार हो गया 600 करोड़ रुपया में। देखो 1 किलोमीटर रेडियस में जो सेकेंड पार्ट ऑफ राम मंदिर शुरू हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सो विद दैट नेक्स्ट वीक में आपको बहुत खबर सुनाने वाला हूं, तब तक मुझे आज्ञा दे दीजिए। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा नहीं। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।